Hi everyone, welcome back to my channel. But if you're new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. Today we are going to study about grammar. हम आज ग्रामर के बारे में सीखने वाले हैं. So grammar में क्या topic discuss करेंगे? I'll tell you later. But before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I'm a communication specialist, a public speaker, and a soft skill trainer. Along with that, I am an author of 15 Notes for My Love. Thank you so much for joining me today. So for today our topic will be pronoun. Pronoun के बारे में हम लोग सीखेंगे कि pronoun क्या होते हैं. So pronoun are the word that replaces noun, जो noun को replace करते हैं या instead of noun हम जिन्हें इस्तेमाल करते हैं उन्हें pronoun कहते हैं. अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसे सर्वनाम कहते हैं. I, me, she, we, they, who, that, yours, his, her, it, etc. ये सारे ही आपके प्रोनाउन के अंदर आते हैं. सो हम डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रोनाउन आता है. शी और हर ये लड़की के लिए यूज किया जाता है. देम और दे ग्रुप के लिए यूज किया जाता है. ही, हिज और हिम लड़कों के लिए यूज किया जाता है. इट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है. एंड बेबीज के लिए यूज किया जाता है. सो वी विल स्टडी मोर और हम इस टॉपिक में डाइव इन करने वाले हैं. सो लेट्स जस्ट क्विकली start with our topic. So we have different types of pronoun. वैसे तो 10 होते हैं. So we will just go through once again. So it's personal pronoun, indefinite pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, reciprocal pronoun, distributive pronoun and emphatic pronoun. So personal pronoun में आपका आता है I, we, you, they, he, she, it. Personal pronoun में दो टाइप के केसेस होते हैं, subject and object. Subjective case जो होता है वो आपका हु का आंसर देता है. अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस सेंटेंस से कि आई लाइक हिम, सो हु लाइक्स हिम, आंसर आएगा आई. सो आई इज द सब्जेक्ट हियर. दूसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो आपका हुम आंसर करता है. सो हिम, हर. सो हिम, हर जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं. पोजेसिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो पोजेशन दिखाते हैं, यानी बिलोंग किसी चीज को करता है उसके बारे में बताता है. माय, योर, हिज, हर्स एक्सेट्रा. इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करूं तो फ्यू, सम, एवरीवन, ऑल, नो वन, नन, एनीवन, ये सारे मेरे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, ये सब वर्ड्स आते हैं. इंटरोगेटिव प्रोनाउन हाउ, हु, व्हिच, दैट, whom, whose. रिलेटिव प्रोनाउन में whom, who, whose. सो इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड सेम रहते हैं, बट वो डिफरेंस क्या रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज. तो हम डिफरेंस समझेंगे कि दिस दैट में क्या डिफरेंस है और दिस दैट दीज दोज में क्या डिफरेंस है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो आते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो उसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ये सब वर्ड्स आते हैं. सब्जेक्ट पोजीशन जैसा मैंने अभी बताया, जो सब्जेक्ट है यानी करता है, काम को करने वाला. व्हेन अ पर्सन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्मिंग द एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो मेरा सब्जेक्ट होगा, यानी वो करता होगा, करने वाला काम को. द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आर यूजुअली द सब्जेक्ट प्रोनाउंस. जॉन इज रनिंग. अब जॉन यहाँ पे नाउन है, बट जॉन की जगह पे मैंने बोला ही इज वेरी फास्ट और ही इज रनिंग वेरी फास्ट. सो ही is the subject here in this sentence. They are playing soccer. We are on the same team. So they and we are the subjects here. In these examples, he, they, we, ये सारे क्या है, ये सभी के सभी pronoun का काम कर रहे हैं. These are the people who are performing the action. ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसपे एक्शन किया जा रहा है, राइट, हु इज रिसीविंग द एक्शन. द एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस आर यूजुअली फॉर द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आर सारा सॉ मी, शी वेव्ड एट मी. तो मी जो है यानी मेरे लिए मी का यूज किया गया है, इज द ऑब्जेक्ट हियर. द टीचर कॉल्ड हिम. तो हिम क्या है, द टीचर कॉल्ड हुम. अब क्वेश्चन पूछा मैंने तो हुम का आंसर आया हिम, राइट. हु वेव्ड एट मी, शी. तो शी इज द सब्जेक्ट. तो जब हु का आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट है, जब हुम का आंसर मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है. वी हैव दिस टेबल और ये हम बचपन से देखते आए हैं, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. सब्जेक्ट केस अपनी अभी हमने पढ़ा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम. मी, अस, हिम, हर, यू, इट,
them। तो आप इसी सीक्वेंस में कर सकते हैं इसको, और प्रोनाउंसिएशन पे I, we, you, they, he, she, it। I is the first person और we भी first person होता है। I and we are the first person here। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है, हु इज द स्पीकर। तो स्पीकर को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जो सुन रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेकंड पर्सन है एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें हु इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो वो क्या हो गया, मेरा थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ही, शी, इट, दे, ये मेरे थर्ड पर्सन होते हैं। अब इनके लिए ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन है, एंड रिफ्लेक्सिव में सेल्फ लग जाता है। बेसिकली पोजेसिव वाले वर्ड्स में, पोजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ ऐड कर दो, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये सारे जो वर्ड्स है मेरे रिफ्लेक्सिव में आ जाते हैं। पोजीशन एक इंपॉर्टेंट थिंग है जब आप प्रोनाउन की बात करते हैं। सो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस सीक्वेंस में जब कोई पॉजिटिव काम है, जब कोई अच्छा काम है, यू, आई एंड योर ब्रदर आर पार्टनर इन बिजनेस, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है पोजीशन। आई फर्स्ट पर्सन है तो आई लास्ट में होना चाहिए। योर ब्रदर थर्ड पर्सन है, ही, तो ही कौन है यहाँ पे, योर ब्रदर। ही इज द थर्ड पर्सन हियर और ही का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, योर ब्रदर। तो ये थर्ड पर्सन हो गया जो कि सेकंड नंबर पे आना चाहिए, एंड लास्ट में आए। तो कोई भी अच्छा काम होता है, फॉर एग्जांपल कोई खाने की चीज मिल रही है या कुछ भी अच्छा हो रहा है, सो खाना इज अ गुड थिंग फॉर मी, तो इससे मैंने उसका एग्जांपल लिया। तो आई विल नॉट गो फर्स्ट, मैं अपने पीछे वाले इंसान को पहले भेजूंगी। एथिक्स कहते हैं कि आप अपने पीछे वाले को पहले भेजेंगे। जब सेकंड पर्सन जो मेरे पीछे था वो चला गया, उसके बाद थर्ड पर्सन अब मेरे पीछे है, सो आई विल सेंड द थर्ड पर्सन एंड नाउ आई विल गो। जब सेकंड एंड थर्ड को भेजने के बाद मैं जाऊंगी। सो 2 3 1 पॉजिटिव के लिए कोई भी रिवॉर्ड मिलता है, अगर अच्छी चीज हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है, तो आप पहले बोलेंगे ही हैज डन इट, उसके बाद आप अपना नाम दोगे। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव काम है तो उस केस में आप पहले जाएंगे, उसके बाद आपके पीछे वाला और उसके बाद लास्ट वाला इंसान। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई भी टेढ़ा काम होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, सीधे सीधे चलने के लिए लगता है, राइट। सो याद रखना जब भी नेगेटिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, राइट। एंड एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, यू, आई एंड योर ब्रदर आर पार्टनर इन क्राइम, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई, यू एंड योर ब्रदर। तो आपने क्राइम जैसे ही आया वो चेंज हो गया पोजीशन। पोजेसिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, सो पोजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट्स ओनरशिप और पोजेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की ओनरशिप दिखाता है। दे स्टैंड अलोन एंड डू नॉट रिक्वायर एन अकम्पनी नाउन, कोई भी नाउन की अलग से जरूरत नहीं होती है। द कार इज माइन, ठीक है। प्रोनाउन ऑब्वियसली नाउन को रिप्लेस कर रहा है ना, तो नाउन साथ में नहीं आएगा। अगर नाउन साथ में आ गया तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। द कार इज माइन, द हाउस इज माइन, द हाउस इज हर्स, दिस बैग इज हर्स, दिस फोन इज हिज, ठीक है। तो वो देखोगे आप कि कैसे आपको वहां पे यूज करना है। पोजेशन बिलोंगिंगनेस ओनरशिप को दिखाता है। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करवाता है, कुछ रिलेशन बताता है, जैसा ये वर्ड खुद ही बोल रहा है। सो हु, हुज, हुम, दैट, विच, ये जो है अपने रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। द बुक दैट आई एम रीडिंग, वो बुक जो मैं पढ़ रही हूँ, तो जो, दैट यहाँ पे जो के सेंस में यूज हुआ है। सो दैट नॉन लिविंग और लिविंग दोनों थिंग के लिए यूज किया जा सकता है। हु जो है वो बताता है कौन का आंसर देता है, कौन या किसने, बट रिलेटिव प्रोनाउन के केस में जिसने का आंसर देता है। शी इज द लेडी हु हैज वन मेनी अवार्ड्स, ठीक है। तो ये वो लेडी है जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, राइट। दिस इज द गर्ल हुज हाउस इज इन पेरिस, तो यहाँ पे हुज और हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो ये वो लड़की है जिसका भाई, तो हुज क्या है, जिसका के सेंस में यूज किया गया है। किसका के लिए इंटेरोगेटिव होता है, और जिसका के सेंस में अगर यूज हो रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। सो whom का कंटेक्स्ट जो है वो जिससे के सेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द वुमन whom I met in Greece, तो ये वो लेडी है, ये वो वुमन है जिससे मैं ग्रीस में मिली थी, राइट। तो इस तरीके से आप जो भी आपका क्वेश्चन में है उसको क को चेंज कर दो ज से, राइट। किसने का जिसने, किसको का जिसको, तो इस सेंस में आप चेंज करेंगे तो वो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के यूज दिखेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच, होम, ये सारे मेरे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। यानी इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, हु इज कमिंग टू पार्टी, कि पार्टी में कौन आ रहा है, हु इज गोइंग देयर, वहां कौन जा रहा है, विच वन आर यू गोइंग टू वेयर, विच ड्रेस अगर आ गया तो फिर वही है, एडजेक्टिव हो जाएगा। सो विच वन आर यू गोइंग टू वेयर, इसमें आपका प्रोनाउन हो गया विच, कि तुम कौन सी ड्रेस, विच चॉइसेस को दिखाता है।
रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, ये इंटेंसिफाई करते हैं, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के एम्फेसाइज करते हैं बेसिकली, तो उसको दिखाना है। और रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को मिरर में देखा, अपने आप को मिरर में देखा। ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, और ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, कि उसने खुद ही प्रोजेक्ट किया। तो सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो दिस, दैट, दीज, दोज, यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट। आप नोट्स बनाएंगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो ये प्रॉक्सिमिटी को दिखाता है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब आप किसी चीज को दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं तो आप पॉइंट आउट करेंगे। पॉइंट आउट कैसे होगा इंग्लिश में? दिस इज माई फोन, राइट, ये मेरा फोन है। तो दिस पास की चीजों के लिए यूज किया जाता है और सिंगुलर होना चाहिए। दिस इज माई फोन, दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई बुक, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई स्टूडियो। तो आप इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। दैट की अगर मैं बात करूं तो दैट का दूर की चीजों के लिए यूज किया जाता है। दिस का मतलब ये की सेंस में लिया जाता है, और दैट का मतलब वो की सेंस में लिया जाता है, और वह। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि वह मेरी किताब है और वो मेरे फ्रेंड्स है। दैट इज माई बुक, वो मेरी बुक है। ठीक है, दैट इज माई बुक, वो मेरी बुक है। तो आप इस सेंस में बोल सकते हैं। दीज और दोज का प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। दिस, दैट सिंगुलर, दीज, दोज प्लूरल। दिस और दीज का पास की चीजों के लिए, दैट और दोज का दूर की चीजों के लिए। अगेन, दिस, दैट सिंगुलर के लिए, दीज, दोज प्लूरल के लिए। दिस और दीज का यूज आप कब करते हैं? जब पास में है कोई चीज। एंड दैट और दोज का आप यूज कब करते हैं? जब कोई चीज दूर होती है आपसे। सो दोज आर माई फ्रेंड्स ओवर देयर। अब ओवर देयर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कि दूर खड़े हैं। इंडेफिनेट में आपका बेसिकली somebody, nobody, everybody, someone, no one, none, everyone। तो ये सिंगुलर प्लस अनकाउंटेबल के साथ यूज किए जाते हैं। समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। एंड ऑल प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो ये सिंगुलर होंगे तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेंगे। somebody left their umbrella, और nobody wants to grow old। nobody want to grow old नहीं होगा, nobody wants to grow old। तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी बड़ा नहीं होना चाहता। somebody, someone इसका मतलब कोई। none और nobody और no one मतलब कोई नहीं। everyone, everybody का मतलब हर कोई। something मतलब कुछ, nothing मतलब कुछ नहीं, everything मतलब सब कुछ, और all मतलब सभी। तो आप इन वर्ड्स के मीनिंग रिमेम्बर कर सकते हैं, सो दैट आप जब भी यूज करें तो आपको अच्छे से ये दिमाग में सेट हो जाए। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह किसी से मिलने आया है। He has come to meet someone। क्या कोई यहाँ है? Is someone there? हमने कुछ नहीं देखा। We did not see anything। We did not see anything। और we saw nothing। कोई भी समस्या हल नहीं कर पा रहा है। Nobody is able to solve this problem। कोई भी यहाँ नहीं है, कोई भी यहाँ नहीं है। No one is here और nobody is here। मैंने कुछ सुना था। आई हर्ड समथिंग। ऐसे ही अब बाकी के सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए। ये 10 मोर सेंटेंसेस टू प्रैक्टिस। अब जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस बिकॉज दीज आर सम बेसिक डेली यूज सेंटेंसेस जो आपको पता होने चाहिए। यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, वहां पे आपको करेक्शन करके आंसर्स मिल जाएंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो टाइप के प्रोनाउन आते हैं। फर्स्ट इज ईच अदर एंड द सेकेंड वन इज वन अनदर। ईच अदर जो है वो दो लोगों के लिए यूज किया जाएगा, एंड वन अनदर दो से ज्यादा लोगों के लिए। अंकुर एंड जिया लव ईच अदर। सो लव आया है यहाँ पे क्योंकि प्लूरल हो गया है। सो अंकुर एंड जिया लव ईच अदर। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑलवेज क्वेरल विद वन अनदर। आपको भी पूछेगा कि मैम आपको कैसे पता कि फैमिली में दो से ज्यादा ही लोग हैं? दो लोगों की भी तो फैमिली होती है। तो यहाँ पे ऑल द मेंबर्स लिखा हुआ है। अगर आप ऑल लिख रहे हैं तो यानी दो से ज्यादा की ही बात हो रही है, वरना आप बोथ लिखते, राइट। तो दिस इज हाउ यू रीड एंड अंडरस्टैंड। आप इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं चीजों को इन इंग्लिश। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो ये एम्फेसाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को और इंडिविजुअलिटी ऑफ सब्जेक्ट को। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और वन, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट वन मैकबुक, कि हर स्टूडेंट को एक मैकबुक मिलेगी। सब तो खुशी हो जाएंगे कि यार वाओ मैक मिल रही है। यू कैन चूज आइदर ऑफ द टू ऑप्शन, आप दोनों में से कोई ऑप्शन ले सकते हैं। एवरीवन शुड ब्रिंग देयर ओन लंच, कि सबको अपना खाना लेके आना चाहिए। तो आप इस तरीके से और सेंटेंसेस बना सकते हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली ईच, आइदर, नाइदर,
none, one, इसको कैसे यूज किया जाता है? Each is used for more than or equal to two people. और either neither का आप दो लोगों के सेंस में यूज करते हैं. When there are only two people तो आप either neither के या तो ये या तो वो. इस सेंस में अगर आपको और वाला चॉइस लेके चलना है तो आइदर और नाइदर हो जाता है, ना तो ये ना तो वो, मतलब ये भी नहीं और वो भी नहीं. सो नाइदर. नन और वन मोर देन टू के केस में यूज किया जाता है. ईच रेफर्स टू एवरी इंडिविजुअल. ईच जो है वो एवरी इंडिविजुअल को. ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स बाय टुमारो. हर बच्चे को अपना असाइनमेंट कल तक कंप्लीट करना होगा. एवरी रेफर्स टू ऑल द मेंबर ऑफ द ग्रुप इंडिविजुअली कंसिडरिंग देम वन बाय वन. एक एक करके बात हो रही है यहाँ पे. द एप्पल्स वर डिलीशियस, एवरी वन ऑफ देम वाज राइप. ठीक है, सारे ही पके हुए थे. ईच को और एवरी को एज डिटर्मिनर्स भी यूज किया जाता है. अब डिटर्मिनर जो है वो आप देखेंगे ईच स्टूडेंट, तो उसके जस्ट साथ में नाउन आया है. ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, एवरी डे ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज. तो यहाँ पे ईच और एवरी आपका डिटर्मिनर की तरह यूज किया है. बट अगर मैं प्रोनाउन की बात करूँ तो द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड, ईच डिड देयर बेस्ट, कि सबने अपना बेस्ट दिया. द एप्पल्स वर डिलीशियस, एवरी वन ऑफ देम वाज राइट. ठीक है, कि सारे ही पके हुए थे. इस एग्जाम्पल की हमने लास्ट स्लाइड में भी बात की थी. सो वी हैव सम मोर सेंटेंसेस फॉर ट्रांसलेशन. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स है. वह अपना काम स्वयं करता है. ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, और ही हिमसेल्फ डज हिज वर्क. मैंने खुद को देखा, आई सॉ माई सेल्फ. आज रात मैं अपना प्रोजेक्ट स्वयं पूरा कर लूंगा. आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट myself tonight, or tonight I'll complete my project myself. तो आप इस तरीके से you will make more sentences and practice and you will put it in the comment box, जिससे मैं आपको चेक करके आंसर्स बता सकूं. मैंने खुद को समय दिया, I gave myself time, right? तो आपको जहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. We have some more sentences. हमने अपने घर को सजाया. We decorated our house. हमने अपने गाड़ी की सर्विस करवा लिया या गाड़ी की सर्विस करवा लिया. So we got our car service. ठीक है, हमने अपनी गाड़ी की सर्विस करवा ली. तुमने अपने सपनों के लिए मेहनत की. You have worked hard for your dreams. तुम अपने वस्त्र धोते हो. You wash your clothes. तो इस तरीके से you will just practice these sentences too and कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें if you want to get it checked. सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे? आज क्या क्या सीखा हमने? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में सीखा. हमने सीखा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. पर्सनल में हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा. एम्फेटिक में भी आपके रिलेटिव वाले वर्ड्स ही आते हैं. आप इंटारोगेटिव और रिलेटिव के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे एंड रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक के बारे में डिफरेंस पढ़ के आप बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस आपको समझ में आए हैं. ये कुछ क्वेश्चंस है जिनकी आपको करेक्शन करनी है ऊपर के 4 सेंटेंसेस में, एंड बाकी ब्रिडल और ब्राइडल में आप डिफरेंस बताएंगे. प्लस आप इनके जेंडर्स चेंज करेंगे, बैचलर, विच एंड ब्राइडग्रूम. सो दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू, जिससे आप प्रैक्टिस करें और समझ पाए कि आपको कितना समझ में आया है. अगर नहीं समझ में आया है देन यू कैन गो बैक अगेन एंड वो सारे सेंटेंसेस आप रीड कर सकते हैं दोबारा से. राइट, गो थ्रू इट वंस अगेन. दोबारा देखो, समझो चीजों को अच्छे से एंड देन यूज इट इन योर डेली लाइफ. किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो आप डेली डेली जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी गुड फॉर यू. अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की. आजकल की जनरेशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द कॉमन थिंग्स, राइट? दीज कैन कंट्रोल आवर इमोशन, एंगर, लोनलीनेस. तो हम कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं उसके मैंने यहाँ पे ट्रिक्स बताए हुए हैं, कुछ टिप्स बताए हुए हैं. एंड ये साइंटिफिक टिप्स है, सो यू कैन यूज देम. अगर आपको अकेला महसूस हो रहा है, यू आर फीलिंग लोनली, तो आप वहां पे स्पाइसी खा सकते हैं. राइट, आप स्पाइसी खाएंगे तो आपका दिमाग स्पाइस की तरफ डाइवर्ट होगा. एंगर जो है इट कैन बी कंट्रोल बाय टॉकिंग टू समवन यू लव द मोस्ट. तो एंगर को कैसे कंट्रोल करना है? द पर्सन यू लव द मोस्ट, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, यू कैन डिस्कस. और अगर आपकी सेम इंसान से ही लड़ाई हुई है, यू यू लव द मोस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पे? यू कैन राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन उस पे आपका जो गुस्सा है वो निकल जाएगा.
स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ टिप्स हैं। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सोचना ही नहीं है कि मेरे पास नेगेटिविटी है और मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ अग्रेसिव, असर्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। लर्न टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी एनी एंगर और एनी आर्ग्यूमेंट, आप कर ही नहीं पाएंगे, आप कंट्रोवर्सीज में फंसेंगे ही नहीं। आपको पता है कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो आप अपने आप को उसमें इंडल्ज रखेंगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट। एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। सो एक्सेप्ट करिए कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वी शुड ऑलवेज एक्सेप्ट दिस फैक्ट, राइट? इडियम ऑफ द डे, आज के लिए इडियम क्या है वो हम देख लेते हैं। सो आई हैव एडेड टू इडियम्स हियर एंड कॉमन है, सो आई होप यू ऑलरेडी नो द मीनिंग। ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालना। केक वॉक और पीस ऑफ केक, यानी कोई चीज बहुत आसान होना। इट्स अ केक वॉक फॉर मी टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, कि मुझे फ्लुएंटली बात करना मेरे लिए बहुत ईजी लगता है, बहुत ईजी है मेरे लिए। तो आप इस तरीके से डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइए, यूज इडियम्स। बेसिक इडियम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट इट विल मेक योर कॉन्वर्जेशन इवेंचुअली टू एडवांस लेवल इंग्लिश। यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।